श्री रतन टाटा भारत के हीरो हैं। यहाँ भारत में हर रतन टाटा को पसंद किया जाता रहा है। वह रतन टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, टाटा सन्स के अध्यक्ष रहे हैं और टाटा ग्रुप के टाटा ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष हैं। यहाँ हर कोई जानता है, इंडिया में हर कोई जानता है, टाटा ग्रुप इंडिया की लार्ज रेवेन्यू एंड मार्केट कैप में एक ऐसी कंपनी जो नमक से लेकर हवाई जहाज तक के प्रोडक्ट को सेल करता रहा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के मालिक सर रतन टाटा के बिलियनियर ना होने की वजहों के बारे में। ब्लूमबर्ग और फोर्ब्स की लिस्ट में 100 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में कभी भी रतन टाटा का नाम नहीं आया, जबकि बहुत बड़ी कंपनी है। इंडिया में ही नहीं, बाहर भी बहुत बड़ी कंपनी है टाटा ग्रुप। जेफ बेजोस हैं, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, इन सभी को टॉप ऑफ द लिस्ट हमेशा रखा जाता है। बट रतन टाटा का नाम दुनिया में, यहाँ तक कि इंडिया में भी, दुनिया की बात नहीं है, इंडिया में भी टॉप 100 की लिस्ट में भी कभी रतन टाटा का नाम नहीं शामिल हुआ। रतन टाटा एक अरबपति क्यों नहीं बन सकते हैं, उससे पहले टाटा ग्रुप के ऊपर नजर डालते हैं। टाटा ग्रुप 1868 में जमशेदजी टाटा ने अपनी छोटी सी अमाउंट, जो कि आज के ज़माने में छोटी सी है, उस वक्त काफ़ी बड़ी होगी, 25,000 रुपये से स्टार्ट की थी और धीरे धीरे 30 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पर इन्होंने इंडिया में इस्टेब्लिश कर ली हैं। अब तो विदेशों में भी बहुत सारे प्रोडक्ट सेल होते हैं, बहुत जगह, कई कंट्रीज़ में टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं और इनका टोटल मार्केट कैप जो है इस टाइम $318 बिलियन का है, $318 बिलियन का है, जो कि दुनिया की कई अरबपतियों या फिर किसी भी देश की जीडीपी से भी कहीं ज़्यादा है। बट टाटा ने अपनी जो पर्सनल वेल्थ को कभी भी बढ़ने नहीं दिया। इसके पीछे मुख्य कारण इनकी मानसिकता है। टाटा ग्रुप के पास परोपकार की, देखिए समझिए, परोपकार की विरासत है इनके पास, जो इन्होंने शुरू कर दी थी। इंडिया को डेवलप करते रहे हमेशा। जब से रतन टाटा ने अध्यक्षता संभाली है तब से वह कंपनी को और फैमिली फॉर्च्यून को 65% ऑर्गेनाइजेशन को दान करने के लिए कमिटेड कर दिया। सो जो भी प्रॉफिट इनकी कंपनी का बनता है उसमें 65% वो पहले ही दान पुण्य में चला जाता है और उसके बाद जो बचता है वो कंपनी के पास आता है। सो इसी में इन्होंने कभी भी पर्सनल वेल्थ को इम्पैक्ट नहीं होने दिया। इस वजह से जानकर हैरानी होगी, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक सर रतन टाटा कभी भी $1 बिलियन की मार्क को कभी क्रॉस नहीं किया। उन्होंने हमेशा एजुकेशन सिस्टम, डेवलपमेंट्स, पावर और मतलब प्रॉपर हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट एंड अदर डेवलपमेंट में ही अपना योगदान दिया इंडिया में। टाटा दुनिया भर में कल्याण के अलावा अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए भी, उनकी इंश्योरिटी के लिए भी, भाई टाटा पेंशन प्लान लाते हैं, पेंशन सिस्टम रखते हैं, हाउसेज हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को हाउसेज की प्रोवाइड कराते हैं, हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं, तो उनका भी खासा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर कहावत चली आ रही है, वर्क फॉर टाटा इन्वेस्ट इन रिलायंस इंडस्ट्री। सो टाटा के लिए वर्क करना एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज भाई अपॉर्चुनिटी है टाटा में वर्क करना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस देश के काम आ रहे हैं, अपनी सर्विस से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं, अपनी वेल्थ के लिए नहीं, इस देश के लिए भी काम कर रहे हैं, इस दुनिया के लिए भी काम कर रहे हैं, लोगों के लिए मुस्कान ला रहे हैं। तो यहाँ पर रतन टाटा चाहे तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं, बट उनका मानना सिर्फ मानवता को सबसे बड़ी दौलत वो मानते हैं। यही कारण रहा है टाटा का नाम बहुत ही शान से लिया जाता रहा है। भारत में ही नहीं, दुनिया में भी इनसे शान से और सम्मान से लिया जाता है। टाटा ने स्टार्ट किया था, सबसे पहली लखटकिया कार लेके आए थे लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बहुत बड़ी महंगी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, टाटा नैनो लेके आए इन्होंने। भाई जब पानी की इतनी ज़्यादा समस्याएं पैदा हुई, हमारे यहाँ इतनी बीमारियां पैदा हुई, तो सबसे पहले जो वाटर प्यूरीफायर, जो सबसे सस्ता वाटर प्यूरीफायर है पूरे वर्ल्ड में, अभी तक का सबसे सस्ता वाटर प्यूरीफायर जो है वो टाटा स्वच्छ है, लगभग 1,000 रुपये में मार्केट में अवेलेबल है। सो इस तरह के सम्मानजनक काम करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं और 65% अपनी वेल्थ का 65%, पूरी कंपनी, पूरी टाटा ग्रुप का 65% दान कर देना, तो वो व्यक्ति कहाँ से भाई टॉप ऑफ द 100 आएगा। सो वी आर ब्लेस्ड टू हैव रतन टाटा इन आवर लाइफ। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि रतन टाटा क्यों कभी टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं हो पाए बिलियनियर की, क्योंकि वो दिल से बिलियनियर है, उनकी मानवता उनके आड़े आ गई है। सो यहाँ पर आपको कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।